बच्ची आम रूटीन के मुताबिक तीनों बहनों के साथ पढ़ने गई है 1 बजे और बिल्कुल शाश बशाश। जहाँ तक ये मामला है कि इनको 4 बजे फ़ोन आया कि आपकी बच्ची जो सी है वो बेहोश है। उन्होंने बुनियान पहनी हुई है, वालिद साहब ने पाँव पे जूती नहीं है। इस तरीके से भागते हैं वो सिर्फ बेहोशी का सुनकर, क्योंकि बच्ची तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। लेके हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि ये बच्ची पहले एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन मामलात जा 302 की तरफ ही रहे। कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा किया। हमने जिंदा बच्ची भेजी थी, हमें तो जिंदा चाहिए थी। तो वो वाशरूम का दरवाजा तो बंद नहीं कर सकते, फंदा कैसे ले सकते हैं। ये लोग सहाफत करनी थी ना, आदमी गुजर सहाफत के वाले लोग, तो वो ऐसी खबरें ऐसे वालिद से उसकी डेथ के बारे में पूछना, सवालात पैदा होंगे, पेचीदा मामला। देखा, हमें एतमाद है कि काफ़ी अरसे से वो बच्चियां काम कर रही हैं। बच्ची एक सही सलामत अपने घर से बैग लेके गई है, तो उसके बाप के ऊपर क्या कर्ब उतरोगे। 2 बहनें वापस आई और 1 बहन नहीं आई, तो इस तरह करके हमारा दिल जख्मी है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, 12 साल जो बच्ची ट्यूशन जाती है और गर्दन पे निशान जो है वाज़िया तौर पे नज़र आ रहे हैं। बच्ची के तायाबू जो है इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम सलाम। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 12 साल नईमा पढ़ने के लिए जाती है यहाँ से। सर, क्या वाक़या है ये, क्या समझ रहे हैं आप? निशानात, डेड बॉडी, बच्ची की डेथ कब हुई, क्या सारा ये वाक़या? सारा मामला ये है कि बच्ची आम रूटीन के मुताबिक तीनों बहनों के साथ पढ़ने गई है 1 बजे। ठीक है। तीनों बहनें गई हैं। बड़ी बहन है 14 साल की, ये 10 साल की है, 12 साल की, और एक छोटी 7 साल की। ठीक है। तीनों बहनें पढ़ने गई हैं टाइम पे और बिल्कुल हशाश बशाश। ठीक है। और वहाँ पहुँच के अच्छा, मुझे पहले ये ट्यूशन जो सेंटर है इसका बताइएगा। यहाँ पे 2 फीमेल जो बहनें हैं, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हैं। जी ऐसे ही पढ़ा रही हैं। प्राइवेट है? जी ऐसे ही। ठीक है। उनका घर का ये ट्यूशन सेंटर है। आगे उनके बच्चे वगैरह, कोई भाई वगैरह कितने? उनके 2 में से भाई भी हैं, लेकिन वो जॉब पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, वो घर पे नहीं होते। ठीक है। पता यही चला। ठीक है। वो वालिद साहब मेरे ख्याल से घर पे होते हैं और ये बच्चियाँ पढ़ाती हैं। बच्चियों को बच्चियाँ ही पढ़ाती हैं। कितने बच्चे थे जो ये कमोपेश 18 से 20 बच्चे जो उनसे हैं ना, ठीक है, वो पढ़ते हैं वहाँ पे, या ऊपर वाले पोर्शन में पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन वाशरूम इनका नीचे वाले पोर्शन में एक बच्चों के लिए रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो बच्चे नीचे वाशरूम करने आते हैं। तो जहाँ तक ये मामला है कि इनको 4 बजे फ़ोन आया कि आपकी बच्ची जो सी है वो बेहोश है, आप पहुँचें फ़ौरन। ठीक है, तो जब वालिद साहब उसके पहुँचते हैं फ़ौरन लड़के को लेके मोटरसाइकिल पे साथ ही, तो वो उनके नीचे बेडरूम पे इसके उनके बेड के ऊपर लेटी होती है। ठीक है, उसको उठाते हैं और दस्ती ले जाते हैं हॉस्पिटल। ठीक है। उन्होंने बुनियान पहनी हुई है, वालिद साहब ने पाँव पे जूती नहीं है। इस तरीके से भागते हैं वो सिर्फ बेहोशी का सुनकर, क्योंकि बेटी तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। कि उनके माइंड में ये चीज़ ही नहीं थी कि बेटी को हुआ क्या, उनको सिर्फ ये था कि बेहोश हुई है। बेहोश हुई जितनी है। जल्दी हो सकता है इसको जो है ना हॉस्पिटल हाँ लेके जी, जाओ। वो भी परेशान कि बेहोश भी क्यों, कि वो तंदुरुस्त बचा गया है घर। और यह भी यही नहीं कि लाइट गई हुई है, कोई ऐसा हबस का मसला है। ठीक है। तो लेके हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि ये बच्ची पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो उस वक्त फिर वो जब वहाँ पे रखते हैं तो डॉक्टर्स चेक करते हैं, उसके गले पे निशानात पाए जाते हैं। अच्छा, बॉडी पे सिर्फ गले पे निशान है, गले पे बाजू पे निशान पे या है, यहाँ पे भी निशान है उसके। ज़बान उसकी नीली कच हो चुकी है, एक दांत का नीला हो चुका है उसका। ठीक है, टांग पे इतने खराश ठीक है, आई हुई है उसके। ठीक है। एड़ी पे या पाँव पे भी निशान है उसके। तो शायद हाथ पला मारा होगा या क्या पता। तो ये बाकी है कि हमने उसको उनके घर के बेड से उठाया। अच्छा, ये तिब्बी मौत कह सकते हैं हम इसको? नहीं कह सकते। हादसाती? हादसाती भी मौत नहीं है ये। मैं नहीं समझता कि हादसाती मौत है, कि बच्ची के साथ कैसे हादसाती होती है। वो सीढ़ियों से गिरती, ठीक है, तो हादसाती थी। ठीक है। क्योंकि FIR के मुताबिक 302 की FIR जो हो गई है नामालूम, क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ जी, इंडियन इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है कि क्या मामला हुआ है। लेकिन मामलात जा 302 की तरफ ही रहे हैं। लेकिन ये है कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा किया। हमने जिंदा बच्ची भेजी थी, हमें तो जिंदा चाहिए थी ना, तो लेकिन हमें मुर्दा हालत में मिली है। तो ये नहायत अफसोसनाक बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़? पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने कोई नहीं हमें दी, ये तो 1 हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने। ठीक है, 1 हफ्ते बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ऑफिशियली आएगी। जो इनिशियल उन्होंने पोस्टमार्टम जो सा जारी किया है वहाँ पे गवर्नमेंट ने, वो यही है कि उसकी बच्ची के साथ कोई ऐसा वैसा मसला नहीं हुआ। बाकी जो ये गले का मसला है, गले का मामला है, और दीगर जो मामलात हैं, कहीं जहर ना दिया गया हो या कोई और प्रॉब्लम ना हो, या हार्ट अटैक का मसला ना हो, जो भी आप मीडिया पे गुफ्तगू सुन रहे हैं। अच्छा, तो मीडिया पे और भी बड़ी जो है नाजेबा जो अल्फाज वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 12 साल बच्ची मासूम, क्योंकि आपने तो कहा ट्यूशन गई है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से आप कहेंगे, बता रहे कि फिर वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ा, अच्छा ये चीज़ नहीं है।
लेकिन ऐसा कोई वाकया कोई चीज़ है बच्ची का? ऐसा देखें, वो जो उन्होंने रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट इशू की है, गवर्नमेंट को दी है, उसके मुताबिक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। ठीक है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मामला नहीं है। मामला जो उनसे उसकी मौत का है, तो वो उसके गला दबाने से, फंदा लेने से, गला किसी ने दबाया, खुद लिया, जो भी हुआ, खुद ले नहीं सकती। 8-10 साल की बच्ची है वो, 10 साल की बच्ची है। 10 साल की बच्ची को क्या तकलीफ है? वो वाशरूम का दरवाज़ा तो बंद नहीं कर सकती। मेरे बगल में आती है वो, इतनी कद था इसका, तो वो वाशरूम का दरवाज़ा तो बंद नहीं कर सकती, वो फंदा कैसे ले सकती है? ये लोग मीडिया पे सुनी सुनी, जिनको सहाफ़त करनी थी ना आती, वो ज़रा सहाफ़त के वाले लोग, और वो ऐसी वो खबरें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नहीं पता कुछ। ठीक है, तो और वो अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और अपनी हमारी भी दिल आज़ारी का बाइस कर- जो केस में आपके साथ कितना ताउन कर रही है? पुलिस अपना काम मुकम्मल कर रही है। ठीक है। उसी वक्त भागदौड़ पुलिस की शुरू हो गई उसकी थी। भारी नफरी मौके पे पहुंच गई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से यूनिट से लोग आए हैं। डीआईजी तक साहब, तो मेरे ख्याल से उनके वहाँ सकते एसपी साहब, एसएसपी साहब में सारे पहुँचे हैं वहाँ ठीक है। सर्विसेज हॉस्पिटल में। जिसका भी इलाका था या जो भी अपर लेवल पे था, क्योंकि मामला ऐसा संगीन था। ये रिपोर्ट बाद में आई है कि उसके साथ जिस्मानी कोई मसला नहीं बना, ठीक है ना, लेकिन उस वक्त तो तस्वुर किया जा सकता था बिल्कुल ऐसी है। कि क्योंकि मारा गया तो कुछ भी किया करके मारा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता। तो ये बात की रिपोर्ट, इसलिए सभी लोग पहुँचे हैं और सब लोग अपना काम कर रहे हैं, जो भी अदारे हैं अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, बच्ची के वालिद अभी बात इस पे कर सकते हैं? नहीं, वो वैसी उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो परेशान है बहुत। बस हमने थोड़ा सा बात केस इतनी के है। हवाले यार से। देखिए बात सुनिए, जी जी सर। बात इतनी ही है। एक बात, ये उनके करीबी उनके जी। भाई हैं। ठीक है। एक वालिद से उसकी बेटी के बारे में, डेथ के बारे में पूछना, सवालात पैदा होंगे, पेचीदा पेचीदा मामलात। तो इससे बेहतर यही है कि भाई साहब ने जो बेहतर बात की है कि एक बच्ची सही सलामत गई है। ठीक है। पुलिस और महकमे जो भी काम कर रहे हैं उन्हें मेरिट पे काम करना चाहिए कि आया कि बच्ची इनको एतमाद में लिया जाए कि तो आपकी बच्ची के साथ ये हुआ है। किसी के दबाव में आके या किसी की हुकूमत बचाने की खातिर ऐसे फैसले ना कि लिए जाएं या किए जाएं जिससे कल अल्लाह की अदालत भी तो लगेगी बिल्कुल ऐसी है। जी। हमारी अगर बच्ची यहाँ तो चली गई। यहाँ देखे ना, मेरी बच्ची भी पढ़ती है वहाँ पे। अच्छा, आपके बच्चे भी उसी ट्यूशन में पढ़ते हैं? मेरा पीछे मोहम्मद अली रोड पे ठीक घर है। है, तो मैं देखा, मैं एतमाद है कि काफ़ी अरसे से वो बच्चियाँ काम कर रही हैं, लेकिन बच्ची एक सही सलामत अपने घर से बैग लेके गई है और उसके बाप के ऊपर क्या कर्ब उतरा होगा बिल्कुल ऐसी है सर। कि 2 बहनें वापस आई और 1 बहन नहीं आई। तो इस तरह करके हमारा दिल जख्मी है बहुत। बैसियत एक अल्लाह आपके लिए बाप आसानियां के, पैदा देखिए जी, करे सर। हमारी बेटी पढ़ती है, बेटे पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, बहुत बड़ा। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, किसने की, एक रैप किया नहीं किया, जो भी मामलात हैं हम ऐसे हवा में बात हाँ, नहीं किसी करते। पे इल्जाम नहीं हम लगा सकते हैं, जो भी जब लेकिन चीजें ये साबित केस होंगी। है, इसमें मरियम को जो सीएम कहती हैं कि अपने आप को कि अगर ये सिर्फ मैंने पॉलिटिशियन करनी है तो फिर पॉलिटिशियन कर लें, अपनी सियासत चमका लें। वो नहीं संभाल सकती सी अपने पंजाब को। फिर उसके जो छतरी के नीचे सलौर है जहाँ उसकी रिहाइश है अपनी, ये करीब ही है मॉडल टाउन, बिल्कुल ऐसी। दूर नहीं। तो बात यह कि अगर उसकी छतरी के नीचे भी कंट्रोल नहीं होता या बच्चों के साथ इस तरह का मामला हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, तो कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? फिर वो कहेंगे कि ठीक है, हम वो जागीरदारी निज़ाम जो है पहले का था कि ना पढ़ाओ बच्चियों को, वही इस तरह का एक रुख दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है किसी और लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि सीएम को खुद नोटिस लेना चाहिए और ख़ुद उसमें आपको इन बच्चों के साथ, इनके वालिदैन के साथ आके बैठना चाहिए कि मैं इंशाल्लाह मेरिट पे जो काम होगा मैं सारे इदारों को मुतहर्रिक करूँगी। तो फिर तो शायद ये ज़रूर है कि जो भी मामलात वहाँ पे हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ गफलत मैं कहूँगा ज़रूर है उनकी, कि अगर वो बच्ची वाशरूम में गिरी हुई उनको पाई गई तो उनको फ़ौरन 1122 पे रेस्क्यू को फ़ोन करना चाहिए था, 15 पे रिंग करनी चाहिए थी, फिर माँ बाप से भी रब्ता करना चाहिए था। माँ जी उनको बिल्कुल। भी आना नाज़रीन, चाहिए। 12 साल नईमा के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और अभी जो उस बच्ची को जो है यहाँ पे उनकी गुस्ल दिया जा रहा है, उसके बाद फिर तदफीन किया जाएगा। और जैसे उन्होंने बताया कि इदारे इस पर जो अभी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी उस पर फिर रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये चीज़ें होंगी कि कौन मुलजिम है। ये चीज़ें अब पुलिस ने साबित करनी है। अभी ये चीज़ें जो है मेडिकल तौर पे सामने आनी है तो फिर साबित होना है। प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।